गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन टुडेज टर्न व्हाट टू स्टडी। आज जो आपको प्रैक्टिस कराई थी कि आपका जो ऑल द सिलेबस इज कंप्लीटेड, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बस आपको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का रिवीजन करना है। तो इन रिवीजन आई हैव टेकन चैप्टर 1। पहले हमने मोशन से स्टार्ट किया है रिवीजन। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर 1 है मोशन, उस चैप्टर में आपको जो भी आपके पास अगर एनसीईआरटी अवेलेबल है तो उसकी जो मेन वाली एक्सरसाइज है उसके न्यूमेरिकल्स जो एग्जांपल है उसके न्यूमेरिकल्स, और अगर आपके पास प्राइवेट पब्लिकेशन बुक है तो उसमें भी आपको मेनली यू हैव टू फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स, क्योंकि अगर एमसीक्यू भी बनेंगे तो भी न्यूमेरिकल्स से ही होगा। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ चैप्टर 1 मोशन के, ठीक है। तो रिवीजन के लिए हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? मोशन। अब इस आपके चैप्टर 1 मोशन में क्या दे रखा है, तो चैप्टर 1 जो है आपका उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके कई बार आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको जो है वो डिस्टेंस से स्टार्ट करना है, डिस्टेंस क्या होती है। और उससे भी पहले रेस्ट एंड मोशन है, वो बहुत बेसिक है, आई होप कि सबको पता होगा रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ नहीं चेंज कर रहा है। मोशन का मतलब टाइम के साथ में पोजीशन चेंज हो रही है, ओके। फिर आता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, सिंबल एस होता है, ऐसा यूनिट मीटर है। डिस्प्लेसमेंट में सिंबल यूनिट सेम है, बस ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर आता है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड अगेन स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड जो होती है उसमें जो फॉर्मूला होता है, जो सिंबल है स्पीड का, वी फॉर्मूला जो होता है वो एस अपॉन टी है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कह सकते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकंड। और स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं बतानी होती। उसके अलावा इसके बाद आता है वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी में सेम फॉर्मूला है आपका, ऐसा यूनिट भी सेम है, सिंबल भी सेम है, बस वो क्वांटिटी वेक्टर है। कुछ एमसीक्यूज में, कुछ न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन ऐसे आया कि इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर पर सेकंड व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी। तो स्पीड ही वेलोसिटी है, बस उसमें अगर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया जाए। जैसे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स नॉर्थ। कोई भी डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, जैसे लिखा है अ कार इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर बताइए कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार। तो आपको क्या बोलना होगा, वेलोसिटी ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन का नाम अगर ऐड कर देंगे तो वो स्पीड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला ये होता है v माइनस यू अपॉन टी। जहां सिंबल्स आपको याद होंगे, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी है और t क्या है, टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में आपको रिलेशन मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ग्राफ्स आ रहे थे, ग्राफ्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है। पहली इक्वेशन ये आपको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करनी है, कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए। सेकेंड इक्वेशन है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्वांटिटीज के नाम आपको पता ही होंगे, कौन सी क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्लियर। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करानी है, वही क्लास में भी चल रहा है कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये नोटेड डाउन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक कार की वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो आपको सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दिस यू शुड नो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पता है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर।
तो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000। और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, क्योंकि इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकंड्स। तो इस फॉर्म में लिखा जाता है। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यूज है, इनको डायरेक्ट लगाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ा नंबर है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डायरेक्ट इसको सॉल्व करके ले। ये कैंसिल कर लिया, यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब देखिए सॉल्व होके क्या आया, 5 और 6 3 जा 8। तो यानी कि ये सब कुछ लिखने की जगह सिंपली क्या करना होता है, जिसको भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो सिंपली उसको क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल इसी का एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ऐसा ही न्यूमेरिकल है। देखिए लिख रखा है कि एक कार जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को बढ़ाती है और 72 किलोमीटर पर आवर कर लेगी। कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में, 20 सेकेंड्स। तो आपको फाइंड करना है डिस्टेंस कितनी उसने ट्रैवल की, ठीक है। इतनी चीजें ये वाली है। तो डिस्टेंस के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करें, तो इक्वेशन में देखिए ये वाली इक्वेशन, अब इसमें एक्सेलरेशन ही दे रखा है, तो इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लें, क्योंकि सारी चीजें ये है ना इस वाली की हेल्प से। तो यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे v माइनस यू अपॉन टी। सबसे पहले v और u को कन्वर्ट कर लें, तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आता है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करेंगे 72 इंटू 5/18, कैंसिल किया, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्या करना है, v माइनस यू, 20 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना है 20, तो 10/20 या फिर 1/2 सेकेंड। ये क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यूज करते हैं, कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एस फाइंड करना है, मैंने ये लिखा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। v स्क्वायर, v कितना है आपका 20, 20 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है 1/2। ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 0 डबल हो जाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर जो है 100। अपॉन में क्या आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, कुछ नहीं हुआ, ये सॉल्व किया कितना आया 300 मीटर। तो इसका आंसर ये न्यूमेरिकल आपको नोट कर लेना, ओके, नोटेड है। तो क्लास एक तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, दूसरा आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आगे वाले जो टॉपिक्स मुझे आपको कराने हैं उन टॉपिक्स में, जो टॉपिक्स मैं आज बता रही हूँ नेक्स्ट टर्म के लिए आपको वो प्रैक्टिस करके आना है। बल्कि क्योंकि पूरा चैप्टर ही हम लेके चल रहे हैं, तो होल ऑफ द चैप्टर यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट टर्म। तो आज वाले जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं वो करने हैं, प्लस इसमें जो ग्राफ्स हैं, इम्पोर्टेंटली ग्राफ्स को आपको फोकस करना है। जो आपका सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम, ये सारे टाइप्स के ग्राफ आपको पढ़ने हैं, प्लॉट करना आना चाहिए। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो क्या है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इक्वेशंस को ड्राइव करना। फर्स्ट इक्वेशन कैसे आई, सेकेंड इक्वेशन कैसे आई, थर्ड इक्वेशन कैसे आई, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है इसकी आपको। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब किसी भी चीज को ऐसे सर्कल में घुमाया जाता है, या फिर ऑलरेडी जैसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड रेवोल्यूशन कर रही है, उस टाइप के मोशन में वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये सब कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट से।